Hello, dear students. The topic of the day is conditional sentence, subject vakt, that has already been started for the day before. The first part of conditional sentence is finished. ये शर्तयुक्त वाक्य का पहला भाग जो कल मैंने बताया था। कंडीशनल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है, ऐसा वाक्य है, इसमें कंडीशन दिए होते हैं, शर्त दिया होता है कि यदि ऐसा होता तो ये होता, यदि ऐसा करोगे तो यह होगा। फर्स्ट पार्ट हमने ख़त्म किया। नाउ टुडे द सेकंड पार्ट। इन सेकंड पार्ट ऑफ कंडीशनल सेंटेंस the condition shows the possibility of the work to be done, but the point of work goes through the estimation with if in Hindi sentence. सेकेंड पार्ट में भी if यदि या अगर का प्रयोग होता है, but the possibilities that shows contains to do verb. पहले भाग में मैंने बताया है कि वाक्य के दोनों क्लॉज में गागेगी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट सोर्स दिखाता है, लेकिन ये सेकेंड पार्ट में यदि ऐसा होता तो यह होता, इस तरह के वाक्य आते हैं। जैसे तुम यदि मेरे पास आते तो मैं तुमसे बात करता। दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंडीशनल सेंटेंस इन हिंदी, बट the process of the rule of construction of this sentence is very typical and different to the rule of tense. काल के टेंस के नियमों के अनुसार हम इस तरह के वाक्य को नहीं बना सकते। एक्चुअली इट कम्स इन आर्टिकुलर सेंटेंसेस। ये सेकंड पार्ट ग्रामर का चल रहा है। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस, टेंस पढ़ाया। सेकेंड पार्ट में ये आर्टिकुलर सेंटेंसेज आते हैं जिनकी बनावट टेंस के नियमों से अलग होता है। इसके बाद हम चलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के चैप्टर में, वहाँ सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन का नियम कुछ और है, अलग है। इस तरह ग्रामर इट इज एन एसिमिलेशन ऑफ द डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट आइटम्स, डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस। ग्रामर एसेम्बलेंस है, व्याकरण एक इस तरह का संयोजन है जो विभिन्न तरह के वाक्यों, विभिन्न तरह के आर्टिकुलेशंस को इकट्ठा करके ग्रामर का निर्माण किया जाता है, व्याकरण का निर्माण होता है। नाउ इट कंटेन्स टू डू वर्ब। इसमें टू डू वर्ब कंटेन होता है, करने वाली क्रिया। मैंने वर्ब चैप्टर में आपको बताया होगा, इफ़ यू रिमेंबर, कि क्रियाएं दो तरह की होती हैं, टू डू वर्ब और टू बी वर्ब। टू डू वर्ब में करने वाली क्रिया, टू बी वर्ब होने वाली क्रिया उसको कहते हैं। साइमल्टेनियस जो होती है, अपने आप जो होती है। इट कंटेन्स टू डू वर्ब एंड वर्क पॉसिबिलिटीज डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द ड्यूअर। और वर्क पॉसिबिलिटी जो है, जो कार्य की जो संभावनाएं होती हैं, वो कर्ता के करने के तरीका पर निर्भर है। मे बी, मे नॉट बी, इसमें एक शब्द आता है मे बी, मे नॉट बी, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसीलिए पूछता है कि यदि तुम मेरे पास आते, इफ पॉसिबिलिटी शो दैट यू कम टू मी, तो मैं यह करता। देन नेक्स्ट वर्क टू बी परफॉर्म, टू बी कंप्लीटेड बाय द ड्यूअर आफ्टर द फर्स्ट वर्क has been completed, has been performed। तो ये इसका इस पार्ट में रूल बनता है if प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड। अब इसमें हैड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है कर्ता के सभी वचनों और सभी पुरुषों के साथ। आई, यू, वी, ही, दे, सी, इट, दिस, दैट, सबके साथ हैड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। if प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस MP3, ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट
सेकंड पार्ट में, सेकंड क्लॉज में, वाक्य के दूसरे भाग में जब कर्ता आता है सब्जेक्ट, तो उसके साथ वुड हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। वुड हैव के साथ फिर MB3 और ऑब्जेक्ट, इस तरह ई प्लस सब्जेक्ट, हैड प्लस MB3 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस सब्जेक्ट वुड हैव प्लस MB3 प्लस ऑब्जेक्ट। इफ यू हैड गॉन टू मार्केट यू वुड हैव ब्रॉट स्वीट्स फॉर मी, यदि तुम बाजार जाते तो मेरे लिए मिठाइयाँ लाते। ये वर्ब पॉसिबिलिटी शो करता है। अब इसमें एक पार्ट और है जो टू बी वर्ब से संबंधित है। इसके सेकंड पार्ट में देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस आल्सो इन विच द कंडीशन शोज द पॉसिबिलिटी ऑफ द वर्ब बट रिलेटेड टू बी वर्ब, मीन्स द कंडीशन गिवन इन द सेंटेंस मे बी और मे नॉट बी फुलफिल्ड। अब इसमें कहता है कि संभावनाएं तो होती हैं, लेकिन ऐसी संभावनाएं होती है जो मे बी फुलफिल्ड, मे नॉट बी फुलफिल्ड, पूरी नहीं हो सकती। एक हायर एम्बिशन इसमें दिखाया जाता है। यदि मैं पंछी होता तो तुम्हारे पास उड़कर आता, यदि मैं गरीब होता तो तुमसे सहायता लेता। इस तरह के वाक्य इसमें आते हैं। फुलफिल इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस वेयर हेल्पिंग वर्ब इज यूज फॉर ऑल सब्जेक्ट सिंगुलर एंड प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब इसमें हर तरह के कर्ता, सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, किसी के भी साथ वेयर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। यही एक ऐसा सेंटेंस है, दिस इज ओनली द टाइप ऑफ सेंटेंस इन विच वेयर इज यूज विथ आई आल्सो, वेयर इज यूज विथ ही, सी, इट, दिस, दैट, आई, वी, यू, each and every types of subject contains where helping verb। है कुछ अजीब तरह का ये पार्ट कंडीशनल सेंटेंस। अभी आपने ऊपर देखा कि कर्ता के सभी वचनों के साथ हैड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, वो तो ठीक है, जेन्युइन है, चूंकि पास्ट परफेक्ट में हैड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सबके साथ होता है। बट हियर वेयर इज यूज्ड विथ आई, विथ ही एंड ऑल टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स। इफ सब्जेक्ट वेयर प्लस एडजेक्टिव, अब इसके ऑब्जेक्ट में ज़्यादातर एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, एडजेक्टिव ही ऑब्जेक्ट बनता है। इफ प्लस सब्जेक्ट, वेयर प्लस एडजेक्टिव, ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट। अब इसमें सेकेंड पार्ट में इन सेकेंड क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज में इसमें वुड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ एडजेक्टिव लगा ऑब्जेक्ट में, और यहाँ मुख्य क्रिया के प्रथम रूप का प्रयोग होता है। A probable possibility is that may be done, may not be done। यदि मैं पंछी होता तो उड़कर तुम्हारे पास आता। If I were a bird, I would fly to you। The sentence contains this type, होता, यह होता तो वह होता। और इसमें भी सेकेंड पार्ट में भी दो पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट में हैड हेल्पिंग वर्ब के साथ वुड हैव का प्रयोग होता है। इसके सेकेंड पार्ट में वेयर हेल्पिंग वर्ब के साथ वुड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। यहाँ MV3, यहाँ MV1। इन दिस वे a conditional sentence is finished today। Thank you very much। Tomorrow we shall go on the other part of grammar। Please subscribe the channel and like this video।